नमस्कार दोस्तों। हम फिर से लौट आए हैं एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी वीडियोस पर रीच नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कृपया करके छोटा सा ही सही मगर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है इंडिया के सबसे मशहूर भूत बंगलों में से एक, मेरठ जीपी ब्लॉक की। संजय सिंह, जो मेरठ से 200 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसी जीपी ब्लॉक में संजय की एक चौकीदार के रूप में नौकरी लग चुकी थी। संजय उस नौकरी लगने के कारण बेहद खुश था। उसने अपनी माँ को भी गांव से शहर बुला लिया था, मगर संजय को ये नहीं पता था कि जहां पर वो नौकरी करने वाला है वह इस भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक है। संजय की नौकरी लगने की वजह से उसकी माँ बहुत खुश थी। वह संजय के लिए मनपसंद खाना बना रही थी। संजय जीबी ब्लॉक का चक्कर मारकर खाना खाने के लिए घर वापस आ रहा था कि तभी संजय ने उसकी माँ को कहते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ किसे कह रही है। तो वह अपनी माँ के पास गया और उससे पूछा कि माँ, आप इस समय यहाँ पर, और आप क्या बोल रही थी अभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसकी माँ कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो खाना खाने के लिए पानी भरने के लिए यहाँ पर आई थी। उसी समय उस झाड़ियों में से एक लाल साड़ी पहने स्त्री उस जीबी ब्लॉक के अंदर जा रही थी। मैंने उसे कहा कि वो अंदर ना जाए और यहाँ से चली जाए, मगर उसने मुझे अनसुना कर कर अंदर चली गई। संजय और उसकी माँ को उस लड़की का उस झाड़ियों से निकलना और जीपी ब्लॉक के अंदर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और संजय को डर था कि उसके नौकरी के पहले दिन ही कुछ अनहोनी न हो जाए। इसलिए संजय उस लड़की को ढूंढने के लिए उस जीपी ब्लॉक के अंदर चला गया। रात के अंधेरे में और झाड़ियों से घेरे होने के कारण संजय को उस समय उसके टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जीपी ब्लॉक 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में जितनी शांति लग रही थी, अब उतनी ही भयानक वह शांति रात में हो चुकी थी। संजय ने सोचा कि उस जीपी ब्लॉक के 3 हिस्सों में उसे एक एक कर कर जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लिए और टॉर्च के सहारे संजय जब पहले हिस्से में घुसा, तो जैसे ही वह अंदर घुसा उसके शरीर में एक ठंड से महसूस होने लगी। ये बात काफी सोचने वाली थी, क्योंकि उस समय गर्मियों का मौसम चल रहा था और जीपी ब्लॉक के अंदर इतनी ठंड का होना कुछ बात पच नहीं रही थी। फिर भी संजय ने वहां पर टॉर्च मारकर देखा, मगर उसे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। फिर थोड़ा आगे जाते ही उसे एक जगह पर बालों का गुच्छा दिखाई दिया। उसे यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे बालों के गुच्छे वहां आए कहां से। और तभी उसे बिल्डिंग के कोने से 2 लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखाई दे रही थी। संजय यह देखकर वहां पर टॉर्च किया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। संजय उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था, मगर वहां पे उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर एक चीज बहुत अजीब थी। हर बार उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। वो जैसे ही पीछे मुड़ता, मगर वहां पे कोई भी नहीं होता। फिर संजय उस लड़की को ढूंढते ढूंढते दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था। वहां पर जैसे ही वह गया, उसे काफी गंदी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से यहाँ पर किसी जानवर की मौत हो चुकी हो। संजय को वहां पर कुछ भी ना मिलने के कारण वह सोचने लगा कि अब उसे दूसरे फेस से निकलकर तीसरे फेस में जाना चाहिए। वह दूसरे फेस से निकलने का ही रास्ता ढूंढ ही रहा था। वह इधर उधर टॉर्च मार ही रहा था कि तभी उसे एक दरवाजे में छेद था। उस छेद में से उसे कुछ लोग दिखे जो वहां पर बैठकर पार्टी कर रहे थे। संजय को लगा कि यह कोई लफंगे होंगे जो ऐसा ही जगह ढूंढते हैं पार्टी करने के लिए। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मगर उसकी आवाज को सभी लोग ने अनसुना कर दिया। और तभी संजय उसी पीछे की ओर से जाकर उसे पकड़ने की कोशिश किया। वहां पर जैसे ही वह गया, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। संजय को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने अभी तो कुछ लोगों को देखा वहां पर पार्टी करते हुए, तो फिर ये अचानक गए तो गए कहाँ? संजय ये समझ ही रहा था कि तभी उसे उन्हीं चारों लोगों की हंसने की आवाजें तीसरे माले से आने लगी। संजय को लगा कि वो लोग यहाँ से भागकर ऊपर चले गए हैं पार्टी करने के लिए। तो संजय भी ऊपर चला गया उन्हें वहां से भगाने के लिए। संजय ने देखा कि वो चारों लोग सामने थे और पार्टी कर रहे थे, और जो
और जोर से हंस रहे थे। संजय ने काफी आवाजें मारी मगर वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। सभी लोग उसको अनसुना कर दे रहे थे। संजय को यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी लाठी निकाली और उन चारों में से एक जन को जोर से वार किया मगर संजय हैरान हो चुका था क्योंकि उसकी लाठी उन चारों के आर पार जा रही थी। फिर वो चारों लोग जैसे ही संजय की तरफ मुड़ते हैं, संजय के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। संजय देखता है कि उन चारों का चेहरा गला हुआ था और उन चारों की आंखें थी ही नहीं। संजय अपनी जान बचाने के लिए वहां से जोर जोर से भागने लगा। संजय भागते भागते जब पहले फेस में पहुंचा तो वहां पर एक औरत थी जो सीढ़ी चढ़ रही थी। संजय ने वहां देखकर वहां रुक गया और वैसे ही वो औरत संजय की तरफ मुड़ी और अपनी बालों को कंघी करने लगी। संजय को यह देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संजय अपनी जान बचाना चाहता था इसलिए वह वहां से भाग गया। भागते भागते संजय ने देखा कि उसके सामने एक पीट कर कर एक लड़की खड़ी थी लाल साड़ी में। संजय को याद आया कि माँ शायद इसी लड़की के बारे में बात कर रही थी। संजय ने सोचा कि वह उसे भी यहाँ से लेकर चले जाए और संजय ने काफी आवाजें लगाई उसे मगर वह लड़की कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। फिर अचानक जैसे ही वह लड़की संजय की तरफ मुड़ी तो संजय उसका चेहरा देखकर होश उड़ गए। संजय ने देखा कि उसके चेहरों पे लाल लाल से दाग और धब्बे थे जो उसे काफी भयानक बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो संजय के सामने एक चुड़ैल खड़ी हो। तभी वह लड़की उसे जोर से धक्का मारती है और संजय का सिर धड़ाम से नीचे पड़े पत्थर पर लग जाता है। संजय को ऐसा लग रहा था मानो आज उसकी मौत आई हो। संजय जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगा। उसकी माँ ने उसकी आवाज सुनकर संजय के पास आई और संजय का वह हालत देख के उसे की माँ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद संजय उस नौकरी पे कभी वापस नहीं गया और संजय समझ चुका था कि यहाँ पर नौकरी करना मतलब अपनी मौत को दावत देना है।